अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज न्यूज़ नाइट की टीम पहुंची है कराची के मशहूर और कदीमी इलाके लाइन्स एरिया में। और यहां आने की वजह यह है कि कराची का एक देरीना मसला है जो कि है मीठे पानी का। इस वक्त आधे से ज़्यादा शहर बोरिंग के ऊपर इन्हिसार करता है। लोग लाखों रुपए खर्च करके बोरिंग करवाते हैं और खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। मीठा पानी बहुत सारे इलाकों में मुयस्सर नहीं, और अगर आपको मीठा पानी चाहिए तो फिर उसके लिए आपको हज़ारों रुपए के टैंकर्स ख़रीदने पड़ेंगे। इसके बावजूद कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मीठा पानी जो कि कराची में अवेलेबल नहीं है, वो सड़कों पे रोज़ाना बहता है और इतनी ज़्यादा मिक़दार में, इतनी ज़्यादा तादाद में बहता है कि जनाब अगर यही पानी कराची के दीगर इलाकों तक पहुँच जाए तो शायद बहुत सारे इलाकों का मीठे पानी का मसला हल हो जाएगा। लाइन्स एरिया में ये मसला कब से है? मीठा पानी जो कि कराची में एक नेमत समझा जाता है, बिल्कुल नेमत है, वो यहाँ पर क्यों सड़कों पर बह रहा है? इलाका मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या परेशानियाँ इससे जन्म ले रही हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज की। घर में क्या क्या इलेक्ट्रिक आप आके देख लो, सिर्फ एक पंखा है, एक टीवी है, एक टीवी, हाँ बस, और दो या तीन बल्ब है। सेवर जैसे सिर्फ रात को मगरिब के टाइम जलाती हूँ सारे, उसके बाद बंद कर देती हूँ। जहाँ बैठती हूँ वहाँ जलाती हूँ, पूरी रात मतलब एक ही सेवर चलता है और एक ही पंखा। हाँ, एक ही पंखा। कितना बिल आया? 10-10 हज़ार आता, 15-15। अभी कितना आया था? अभी हमारा आया था 5,000 कुछ रुपए आया था। 5,000 कुछ रुपए? हाँ, तो कुछ रुपए फिर भी शुक्र अदा किया होगा कि कम आया। कम आया, और कहाँ से भरूँ मैं तो खुद बेवा औरत हूँ बेटा। मैं तो खुद रिश्ते लगाती हूँ और कपड़े सेल करती हूँ, सबको पता है महल्ले में। तो ये सारे बिल भरने के बाद और इतनी मतलब किफ़ायत शुआरी से काम लेने के बावजूद ये बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो आती ही नहीं है, नाम है बिजली का, बिल आते हैं 4। बिजली आती नहीं है? बिजली आती है, 2 घंटे आएगी, 1.5 घंटे आएगी, चली जाएगी, फिर 5 बजे मतलब 2 घंटे बाद फिर चली जाएगी, फिर आएगी 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ये कब से चल रहा है ये सब? ये हम तो जब से ये चला, हम तो सोसाइटी में थे, हमें तो वहाँ से तोड़ के यहाँ दिया, 150 गज का तोड़ के ये दिया 22 साल बाद। 4 साल यहाँ भी लोगों ने नहीं बनाने दिया। मेरे तो सब तारीख रोड पे रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ टीन की चादरों में। ये तालाब कैसा बना हुआ है? तालाब बना हुआ, आगे से जो है पानी की लाइन जो है ना चौक हुई है। 3.5-4 साल हो गए, लोग आते हैं, सियासी लोग आते हैं, देखते हैं, आगे चले आते हैं। मीठा पानी की भाईजान बिल्कुल मीठा पानी हम है। तो तरस रहे हैं बूंद बूंद के लिए, आपके यहाँ सड़कों पे बह रहा है। ये बह रहा है, ये रोड भी आप देख सकते हैं, दिखाएंगे। और यही पानी टैंकर में डाल दें तो वो 10,000 का हो जाता है। 12-13 हज़ार रुपये का हो जाएगा भाई, इस तरह होगा ये मामला। अच्छा, तो ये जब बिजली के लिए आप लोगों ने कोई कंप्लेंट्स वगैरह की हैं? भाई कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हम करते हैं। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जो चोर है, जिसका कुंडा लगा हुआ है, उसका कुंडा आगे काटो। हाँ। तो हमें जो क्यों परेशान करे, जो बिल पे करते हैं। वो कौन है चोर? वैसे चोर बहुत सारे लोग होंगे आगे, नहीं, इलेक्ट्रिक पे आगे कौन है? जैसे रिहायशी लोग हैं या कोई ऐसे दुकानें, कोई मशीनें चला रहे हैं? भाई सबको इलेक्ट्रिक वालों को पता है कौन चोर है कौन नहीं है। अच्छा, सही है, सही है। हाँ। जो मतलब जो बिल पे कर रहा है उसका क्या कसूर है? ये मामला उसका कोई कसूर नहीं है ना यार। दुनिया के किसी कानून में उसका कोई कसूर नहीं है। जब से यहाँ पे पहले कुंडा लगा हुआ था, फिर कुंडे के बाद केबिल आई, हमारे 1 रुपए का बिल नहीं, हम पे करते हैं, भले वो 10,000 रुपए का है या 20,000 रुपए का। आप बिल ड्यू नहीं रखते? कोई नहीं रखते, 1 रुपया ड्यू नहीं हमारा बिल, ना गैस का ना बिजली? नहीं, कुछ भी नहीं, सारा माशाल्लाह। तो मतलब तनख्वाह आती पहले बिल भाई, खाना खाओ ना खाओ, बिल हमें पे करना है। अच्छा, और उसका रिवॉर्ड ये मिल रहा है? ये मिल रहा है। तो जब आप कंप्लेन करने गए के इलेक्ट्रिक के दफ्तर या उनके किसी भी सब ऑफिस में, जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब उन्होंने दिया कि बोलते भाई आपका ड्यूज हुआ हुआ, कितना हुआ? बोले इतने करोड़ रुपए आपका हुआ हुआ है। आपका मतलब बोलते मैं आया हूँ, मेरी बात करो। वही कह रहे हैं कि आपका मतलब भाई, मेरा क्या मतलब? बोले आपके इलाके का ड्यूज जो है 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए आपका ड्यूज आया हुआ है। हाँ भाई, मेरा क्या कसूर है यार? मैं तो अपना बिल दिखा रहा हूँ आपको, देखो हमारा तो क्लियर है। भाई जितने लोगों ने कुंडा लगाया उसका कुंडा काटो। अब कितने लोग यहाँ पे मुश्किल में, परेशानी में रह रहे हैं। आप घरों में सर्वे करोगे ना, कोई हार्ट का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई शुगर का पेशेंट है, किस तरह रहेगा लाइन्स एरिया के घरों अच्छा, में? कोई 5-5 मंजिला घर नहीं बने हुए? नहीं, मुतवस्सित तबका रहता है। ऐसे ही। तो जनाब आली, ये हम आए थे यहाँ पर, असल में कुछ बाड़ें बनाई जा रही थी यहाँ पर, जैसे सरहदों पे बाड़ बनाते ना, ऐसे बाड़ बना रहे थे कुछ लोग मिलकर, बेलचे थे उनके हाथ में। तो जब मालूम किया तो पता चला कि यहाँ कोई जादुई मसला है। रोज़ाना शाम को 4-4:30 बजे एक सैलाब आता है और वो रात 12 बजे तक चलता है, जो पानी लोगों के घरों में भी जाता है, दुकानों पे भी जाता है, और सड़कें तो खैर तबाह हाल उससे हो ही गई हैं। तो लोग बाड़ बना रहे हैं अपने घर के आगे। अभी पता ये चला कि इस इलाके में कोई फौतगी हुई है, तो कोई जनाजा गुजरना है, तो उसके लिए ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं कि कम से कम मरने के बाद तो इंसान को सुकून दे दें।
और जो जनाजा है उसका एक एहतराम होता है, तो उसे एहतराम के साथ यहाँ से ले जाया जाए। बाकी कीचड़ में से तो लोग अब गुजरने के आदी हो गए। ये पानी वो है जो कि खारा या सीवरेज का पानी नहीं है, ये पानी मीठा पानी है। और कराची शहर का देरीना मसला है मीठे पानी की फराहमी का। इदारे तो ये कहते हैं कि पानी की कमी है, बहरान है, दीगर मसाइल हैं, मगर ये हज़ारों टन पानी जनाब यहाँ पर जो है वो ज़ाया हो रहा है। और अच्छा ये देखें, ये अभी मैं आपको ये जो मोटरसाइकिल गिरी हुई आप कीचड़ में देख रहे हैं ना, ये एक भाई ने मोटरसाइकिल पानी से बचा के खड़ी की थी, पर जो ख़वातीन यहाँ से गुज़र रही हैं बच बचा कर किसी एक का हाथ लगा और मोटरसाइकिल गिर गई। इस तरीके के ना जाने कितने मसाइल सिर्फ बिजली की वजह से, इस सीवरेज की वजह से, इन ख़राब सड़कों की वजह से हो रहे हैं। और ये कराची का वो इलाका है जो कि कराची की पहचान भी है। शुरुआती जो पुराने कदीमी इलाके हैं ये उन इलाकों में से है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं ना वो भी पुरानी हैं, पुराने जद्दी पुश्ती यहाँ पर रह रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जनाब जो 4 साल 5 साल पहले आया हो, बजूज़ उसके कि जो किराए पर हो। यहाँ पर जो फैमिलीज़ रह रही हैं वो पार्टीशन के बाद से रह रही हैं। अच्छा, ये लाइन्स एरिया और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं ये कराची के पुराने इलाके हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पार्टीशन के बाद से रह रही हैं। बेशक सही है। आप अभी आए हैं या पुराने रह रहे हैं? नहीं, मेरी तो पैदाइश ही की है भाई। हाँ। मेरे बच्चे जवान हो गए हैं सर। हाँ। यहाँ पे और यही सुनते हुए आए थे कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे कई लोग ऐसे आए जिन्होंने दावे किए, लेकिन काम अलहमदुलिल्लाह किसी ने नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किसी ने काम नहीं किया। अभी भी जो आपका इलेक्शन हुआ है फरवरी में, उसमें असद आलम नियाज़ी साहब पीपल्स पार्टी के थे, ठीक है, ये फैसल रफीक जो थे वो एमकेएम के थे, मुत्तहिदा बिल्कुल थे। सबने दावे किए। आए थे ये लोग, ये आए थे भाई, मुलाकात की थी। हाँ। और ऐसा हो रहा था जैसे जीतने के बाद शायद 2-3 दिन के बाद काम हो जाए, शुरू हो जाएंगे। हाँ। और आप देखो क्या हाल है यहाँ पे। उनके जीतने के फौरन बाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं, गायब हो गए सब। जो ऑफिस थे वही बंद हो गए ना भाई। नंबर वगैरह हैं उनके? कोई नंबर नहीं था, वो जिनके पास थे वो भी नहीं है ना। अच्छा, फोन उठाते हैं? नहीं, वो अब बल्कि मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने कहा जी देखेंगे, अभी ज़्यादा से मामला चल रहे हैं, ये ऐसा हुकूमत बनेगी, ऐसा होगा। अभी और भी बहुत सारे मसले हैं जिस पर कुछ काम। नासिर भाई, बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की सूरत हाल ये है कि भाई मैं आपको बताऊं कि शायद मेरे पास बिल रखा हुआ हो तो मैंने तो भगा है। हाँ। तकरीबन इतने लोगों ने भरते हैं सब। हाँ। लेकिन जो नहीं, आप कुंडा मारते होंगे। नहीं भाई, ये बिल मैं आपको बताऊं शायद मेरे पास हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना दूसरे लोगों की वजह से हम मारे जाते हैं। यहाँ पे तो कैसी जो है खुद अपने कुंडे देके जाती है भाई। यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली का जो इदारा है उसी में काली भेड़ है? जी, जब तो हमें नुकसान हुआ है भाई। मैं तो कहता हूँ मेरा घर चेक कर लो भाई। सही है ना, मेरा बिल है, अगर कहीं रुका हुआ है तो आप बताओ। हाँ। अब जितने लोग हैं जिन्होंने बिल भरे हैं वो तो है वहीं बस पिस गए इसमें, और कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें उस बिल भरने के बदले कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। आप यकीन सारे टैक्स देगी यहाँ की जो लोग रहते हैं, पुराने लोग हैं, सब टैक्स देते हैं अलहमदुलिल्लाह। तो लेकिन उसको फ़ायदा कुछ नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है। और ये जो मैं यहाँ पर ये एक तालाब देख रहा हूँ, आगे लोग सरहदों की तरफ बाड़े लगा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये तो अभी का थोड़ी है भाई, ये तो बहुत पुराना चक्कर है। अभी आप देखें ना, रोड देखें कैसे डालते हैं, जैसे कोई चादर नहीं होती। हाँ। डालो, एक हवा आई या बारिश हो गई वो खत्म हो जाता है। महीनों में, हफ्तों में भाई। अच्छा, हफ्तों में रोड खत्म। अभी आप करवाएं, हाँ। बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा रोड। कहाँ गया? आप लोगों ने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की है? कोशिश किससे करें, कोई सुनने वाला तो देखें, आप तो एक नहीं दर्जनों के थोक के हिसाब से जिम्मेदारान है। की बात काट के मैं शुरू होता हूँ। काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपके मेयर, डिप्टी मेयर, वजीर बल्दियात, किसी के पास तो गए होंगे। अरे भाई मैं गया था, मुझे 1 मीटर लगवाना था, मैं आपको बताऊं। उस वक्त जो चेयरमैन थे आसिफ आजम थे, उनके पास गया था। उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगा। उस वक्त हम MKM के थे। हाँ। तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। 1 हफ्ता मुझे आसरा दिया, उसके बाद उन्होंने जवाब भी कोई नहीं दिया और खुद भी काम में मसरूफ हो गए। आज वो यहाँ पे नहीं है। अब जो आज जीते हैं वो लोग भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ, इसमें यहाँ पे जो है हम जमात इस्लामी को देखते हैं, जो ईमानदारी की बात है। मेरे कई काम उन्होंने कराए, जो ईमानदारी की बात है। ठीक है। जो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि शायद अब तो उनके लोग भी हैं। हाँ, अपना टाउन सिस्टम में, तो उन्हीं के लिए हम बैठे हुए थे। अभी परसों आज जब मैंने आपको फ़ोन किया था, उस वक्त हम बैठे हुए यही सोच रहे थे कि संडे को हम उनके पास जाएं, सोसाइटी में ऑफिस है उनका, उनसे ही कुछ कह सकें। वही सुनते हैं, बाकी तो कोई सिर्फ दावे ही दावे भाई। ठीक भी नहीं है यहाँ। अच्छा जनाब, जमात की वजह से ये जो हालात है ना हमारे जमात की वजह से,
हमारा टाउनशिप मेंबर जो बैठा हुआ ना वो जमात का हाँ अभी तो है ना, लेकिन मैं वो आपको कुछ बता भी रहा है, हूँ। नहीं जमात वाले आके विजिट कर रहे हैं लेकिन कर करा वो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ वो नाम के हाँ सिर्फ मैं नाम आपको के। एक बात बताता और हूँ, कुछ जब भी मैं नहीं है। उनकी उनके पिछली पास दफा हम बात गए, हुई, उन्होंने बोला आप- इश्तेहारात नहीं है, इश्तेहारात हैं, ऊपर से हमें बजट नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला तो फिर क्या करना। ये मैं अभी हाल की बात नहीं बताई है, हाल में आई है जमात इस्लामी, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, उनसे काम दिलवाए हमने, हाँ। लेकिन अभी तो कोई भी यहाँ का वाकिफ नहीं। हाँ। ऐसा लगता है इससे हम लोग कहीं आगे ना बाद हो गए। अच्छा, अवाम का इससे लेना देना होता नहीं है कि जमात काम करवाए या कोई भी MKM काम काम करवाए, अवाम का लेना देना इससे कि काम होना चाहिए। जी जनाब। ये सर ये मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिए पिछले महीने का बिल है ये हमारा, अगर देख सकते हैं तो दिखाएं, ठीक है, ये आगे का है। ठीक है, ठीक है, ये उससे पिछले महीने ऐसे का- सीधा रखें जरा, ये देखें, ये मैं दिखाऊंगा, ये देखें, ऐसे रखें ठीक है, जरा। 1 रुपए का बिल हमारा, ड्यूज कुछ भी नहीं है। तो भाई अच्छा, ये जिस घर पे जाओगे ना, ये आपने पे किया हुआ है, ये भी पे करा हुआ है। ठीक है जनाब। ये 3850 और ये दिसंबर का है, ये भी पे हुआ हुआ है। 2023 वाला भी भरा हुआ है, अच्छा, ये बिल भी भरे हुए हैं। सारे सारे बिल भरे हुए हैं। 8752। AC लगा हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है। अच्छा। एसी नहीं है, बगैर एसी का है ये, बगैर AC का। बगैर एसी के बिल है हमारे। अच्छा चलें जनाब, एक मसला नहीं है, मसले बड़े जो है ना वो दो हैं। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, पर अगर मैं फ़िलहाल बात कर लूँ, दो बड़े मसले हैं। एक बिजली का मसला है यहाँ पर, कि जो इस जदीद दौर में जहाँ शायद अब इंसान की ज़िंदगी ही बिजली पे गुजर रही है, उसने मोबाइल चार्ज करना है, जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है उन्होंने गाड़ी भी चार्ज करनी है, घर में गैस आती नहीं है, लोगों ने इलेक्ट्रिक चूल्हे रखे हुए हैं या मीटर रखा हुआ है, उसके लिए भी बिजली चाहिए होती है। दीगर और चीज़ें जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, पर बिजली का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, अभी भी नहीं है जब हम बात कर रहे हैं। दूसरा, ये जो मीठा पानी जिसे आप और मैं कहते हैं कि जनाब ये नेमत है, इतने सारे जो सैयारे हैं जहाँ पर साइंस कहती है कि वहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, तो उसकी बड़ी वजह पानी है। तो जो पानी यहाँ पर नहीं है तो ज़िंदगी कैसे मुमकिन होगी, इसकी वजह क्या है और ये मीठा पानी आ कहाँ से रहा है सड़कों पर। ज़रा आगे भी चलेंगे, यहाँ के लोग बता रहे हैं आगे कोई कनेक्शन है जहाँ से सारा निज़ाम ख़राब हो। अच्छा जनाब, लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे अक़ब में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि अपने घरों के बाहर कुछ बाड़ें बना रहे हैं, मतलब बैरियर्स बना रहे हैं बजरी से और क्रश से, मट्टी से। क्यों बना रहे हैं अपने दरवाजे के सामने, ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ और इनसे बात भी करते हैं। ये क्या वजह है भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो ये? यार हम लोग जब करते हैं कमरे में हमारे मेहमान आते हैं वगैरह वगैरह, कुछ टीचर की वजह से मेहमान की कपड़े भी ख़राब होते हैं हमारे। अभी परसों इधर से जनाजे की है, हाँ, जनाजे के लिए यहाँ से हमारे को जगह ही नहीं मिलती कि जाएगा। यहाँ सारा पानी था, पानी था, हमें पानी की वजह से, गटर के पानी की वजह से हमें जगह ही नहीं मिलती कि लेके कहाँ से जाओ। फिर हमारे पीछे से गली में से घुमा के लेके आए। ये मतलब जो पानी आता है वो यहाँ से अंदर घर में चला जाता घर है में भी जाता है, इतना भर जाता है और ये रोज़ाना का मामूल है रोज़ाना का। और ये सारा घरों में जा रहा होगा? घरों तक भर जाएगा ये 7-8 बजे। अच्छा, ये कितने टाइम से चल रहा है भाई यहाँ पर? ये रोज़ाना की तुम्हारी ड्यूटी है? रोजाना नहीं रोजाना नहीं करते, ये तो पहली मर्तबा कर रहे हैं वैसे। हाँ। और ये करते रहते हैं और आगे पीछे ये पानी यहाँ से आता रहता है 1 तक 10:30 बजे तक पानी खत्म होता है यहाँ से। हाँ। और ये सारों के घर में आता है, बंदा नमाज पढ़ने आता है तो सारे कीचड़ वगैरह लग जाते और मीठा पानी है ये? हाँ मीठा पानी है, साफ पानी है। काम भी कराया था लाइनों को पहले, पैसे भी लिए थे सबसे, कोई हले हुआ ही नहीं है। किसने, टाउन वालों ने? हाँ सबने पैसे लिए थे, कोई अच्छा, हले हुआ मोहल्ले वालों से चंदा करवाया था? और वो पैसे कहाँ गए? नहीं। वो पैसे लग गए पाइप में लग गए आगे, अच्छा, आगे पाइप डाले तो उसका भी कोई हल नहीं हुआ, दोबारा वहीं से पानी आना कहाँ स्टार्ट। है टाउन ऑफिस? है कहाँ यहाँ पर टाउन ऑफिस? है यहाँ करीब में? अच्छा जनाब, ये जो बाड़े ये बना रहे हैं ये रोज़ाना का काम है इनका, और इसकी वजह ये है कि रोज़ाना यहाँ मीठा पानी सड़कों पर आता है और लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। इतनी तादाद में, इतनी मकदार में ये पानी आता है। ज़रा मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कहाँ तक ये इन्होंने बनाया है। अच्छा, ये जिस घर में मैं अभी दाखिल हुआ हूँ ये सड़क से कोई मेरा ख्याल है 150 मीटर दूर है, मतलब सड़क इससे 150 मीटर के फासले पर है। एक पूरी गली क्रॉस करके यहाँ आना पड़ता है, फिर इनके घर का बरामदा है, वो क्रॉस करके इनके घर के कमरे के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। यहाँ जा बजा मुझे सीलन दिखाई दे रही है, सीपेज जिसे कहते हैं, और इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है कि जब मुसलसल बुनियादों को पानी लग रहा हो तो फिर वो बुनियादों को खोखला कर देता है। सर, ये कितने अरसे से ही चल रहा है? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए भाई। 3-4 साल? जी।
तो ये रोजाना की बुनियाद पे पानी आता है? बस जुम्मा नहीं आता और मंगल वाले दिन बस सिर्फ ये बंद होता है और बाकी सारा दिन आता है 5 दिन। 5 दिन पानी आता है? अभी आप जाएं खड़े हो जाएंगे 7 बजे तक देखिएगा, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतना पानी होगा कि हम कुछ सब्जी या कोई सामान हम घर में महसूस होकर रह जाते हैं? महफूज हो जाते हैं। अच्छा, जी हाँ, पानी निकालो, यहाँ पानी भरी आएगा। तो ये खवातीन का काम तो बढ़ जाता होगा बस रोजाना? क्या करें, रोजाना झाड़ू पोछा सब कुछ करें। अभी बारिश वाइपर हो लगाओ। जाएगी, अभी बारिश हो गई थी, गटर भर गए थे, गली में पानी जमा हो गया था, घरों में पानी भर गया है। बारिश की दुआएं मांगती हैं? नहीं भाई, मैं तो नहीं मांगती, घर देगा आपके साथ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि बारिश ना हो। हाँ, हो तो अच्छा है। इस हालात पे हम पहुंच गए अब कि जनाब वो बारिश की भी दुआ नहीं। बारिश ही है वो रात दिन। अच्छा, ये रात दिन बारिश ही है? देखा जाए तो सीवीओ का मंदिर नजर आ जाएगा आपको, आप निकल नहीं सकते। हम आधा घंटा इधर ही हैं बिल्कुल, और जरा मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी तो मैंने अभी देख लिया सड़क पे कितना ज्यादा बहना शुरू हो गया है, और अभी ये पूरी गली बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आज ख़ास तौर पे यहाँ एक इलाके में मैयत हुई है, उसके लिए भी लोग सारे मोहल्ले वाले उसके लिए मतलब इक़दाम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कोई रोड साफ़ कर रहा है, कोई वाइपर लगा रहा है कि किसी तरीके से जनाजा यहाँ से बाआसानी गुजर जाए। समझ ये नहीं आ रहा है कि जब इख्तियारात अब ग्राउंड लेवल पर हैं, हमारे पास बल्दियाती निज़ाम है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया जहाँ के अफसरान ज़िम्मेदारान हैं, इदारे हैं, वो सब कर क्या रहे हैं? एक मसला चलें वो एक दफ़ा हो जाए, समझ में आता है। एक मसला जो कि 3-4 साल से रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, तो क्या लाइन्स एरिया के इलाके के लोग कराची के शहरी नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इनके मसले कौन हल करेगा? मीठा पानी है, ये मीठा पानी है और लैन का पानी आ रहा है और रोज़ाना सड़कों पे बहता है रोज़ाना। और आप ये मेहरबानी करो, ये आगे बात पूछाओ, 3 बंदूक और पूछाओ आप। सही बात है, मेहरबानी करो यार। अच्छा, वैसे घर में मीठा पानी आता है? मीठा अल्लाह का शुक्र है, मीठा पानी लाइन में आता है। ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, पानी आ रहा होता है। और ये लाइन का पानी है ना, आधे से ज़्यादा इस वक्त बोरिंग के ऊपर और टैंकर के ऊपर चल रहा है, तो वो पानी जो कि हमें मिलना चाहिए, जो हम टैंकर खरीद रहे हैं, वो पानी तो यहाँ सड़कों पे बह रहा है। ये यहाँ से ले जाओ यार पानी। मैं बोल रहा हूँ कुरंगी लांडी वालों को, कुरंगी लांडी वालों के पास पानी नहीं है। हाँ। और पानी ले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए पानी ले जाओ यहाँ से। इतना पानी है, पानी की इतनी है, पानी बहुत है इधर। पानी वो पानी इतना है और पानी की कमी नहीं है माशाल्लाह से। पानी की ये आप क्या मीठा पानी आता है रोजाना? तो मतलब ये तो आप बड़ी नेमत है, कराची में ऐसे लोग नहीं है जिनको मीठा पानी मिलता हो। बात सुनिए मेरी, ये सरकारी गफलत है जी। पानी बह रहा है तो हमारी नहीं है, सरकारी गफलत है। मेन लाइन में कहीं ना कहीं से ना लीकेज है, तो ना इनको चाहिए ना काम करे। इंक्वायरियाँ, कमीशन, यहाँ के MNA कौन सब आते हैं रात में। अभी वोट मांगने आए थे आपसे? क्यों नहीं आए थे? आए तो सारे आए। हाँ, और क्या काफी सारे दावे क्या किए कि सब काम हो जाएगा? सब काम हो जाएगा। आपने उन्हें कौन सा मसला बताया? यही पानी वाला सबसे बड़ा मसला। 2 साल से रोज आना, 3 बजे के बाद जो पानी बहता है तो रात 12 बजे तक बहता रोज की रूटीन है जी। रोज आना, मंगल को हमारा पानी सरकारी तौर पे बंद होता है, मंगल को नहीं बहता। जुम्मे को सरकारी पानी बंद होता है तो जुम्मे को नहीं बहता, बाकी दिनों में ये बहता है। तो उन्हें किसकी गफलत है? और ये आपका घर सड़क से काफी दूर है, ये यहाँ तक बहता हुआ आ जाता है। वो आप वहाँ जाए ना गली में, अभी थोड़ा सा प्रेशर पानी का बढ़ने दे, अंदर पानी होगा। ये मतलब कराची का इतना लाइन्स एरिया कराची का मशहूर इलाका है, इसे कौन नहीं जानता। कराची के पुराने इलाकों में इसका ताल्लुक है। अब ये देखें, आप क्या कह रहे हैं जनाब? आप क्या कह रही हैं? हम सेंट्रल के साथ जुड़े हुए हैं, हम दूर दराज भी नहीं है। लांडी कोरंगी में, औरंगी टाउन में, शहर में बैठे हैं, बिल्कुल बीच में मौजूद है। और देखिए बड़े बड़े इलाके हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े स्कूल लग जाते हैं। इधर चले हैं, उधर चले हैं, क्या नहीं है। इधर DPO का कितना अहम ऑफिस है। सड़कों पे कीचड़ बह रही होती है, बड़े बड़े अफसरान गुजर रहे होते हैं, किसी को तकलीफ। अच्छा, उनकी गाड़ियाँ ऊंची होती है ना असल में, उन्हें शायद इसलिए नहीं पता चलता। चले जनाब, चले जनाब, ज़रा आप ये देखें कि मैं आपको बता ही रहा था कि लाइन्स एरिया ये इस वक्त कराची के एक तरीके से उन खुशकिस्मत इलाकों में भी है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मीठा पानी आता है। आप यकीन करें कि कराची के बेशतर इलाकों में, मेजॉरिटी इलाकों में लोग बोरिंग करवाते हैं लाखों रुपए की, और उसके बावजूद वो खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर टैंकर्स हज़ारों रुपए के मंगाए जाते हैं कि मीठा पानी मिल सके, मगर वो मीठा पानी यहाँ पर आ रहा है, मगर इतना ज़्यादा आ रहा है कि उसने जहाँ मीठे पानी का मसला हल किया है वहाँ सीवरेज का, सड़कों का और दीगर मसाइल को जन्म दे दिया। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, गफलत है कि अगर वो मैनेज सही तरीके से कर लें
तो शायद ये जो पानी सड़कों पर बह रहा है और ज़ाया हो रहा है तो ये कराची वालों के काम ही आ जाएगा। सालों से वेट कर रहे हैं। हाँ। पेड है, कोई ड्यूज नहीं है किसी किस्म का भी। सालों से कोई ड्यू नहीं रखा। सालों से कोई ड्यू नहीं रखा। पाबंदी से बिल भरते हैं। उसकी वजह उसका नतीजा ये है कि हम बीवी जो है ना वो सांस की मरीज़ है, मैं खुद दिल का मरीज़ हूँ और गर्मी में भर रहे हैं। 45 गज का प्लॉट है, 20 बाई 20 फीट का, इस पे रह रहे हैं, क्या करें, किससे बोले जाकर। और इस 45 गज पे बिल कितना आता है बिजली का? 45 गज पे बिल आया ना 10,000 रुपये का, 10,300 रुपये का पेड है। हाँ पेड है ये। जी ये करंट है, बिल्कुल करंट बिल है। दूसरी मसला ये है कि हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं जी हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। एक तो गैस से परेशान, बिजली से परेशान, दूसरे ये पानी का रोजाना सालों से ये मसला है। सालों से करोड़ों गैलन बह चुका होगा ये, करोड़ों गैलन। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पर सन 2000 से। कुंडा कौन मार रहा है? कुंडा मार रहे हैं तो ये कुंडा खुद ही लगवाते हैं, बिजली वाले खुद लगवाते हैं। खुद लगवाते हैं। पकड़ा है आपने कभी? पैसे दे आप लगवा लें। अच्छा, और फिर एसी चलाएं, मशीनें जो चलाएं, चीज़ें चलाएं। अच्छा 13,000 रुपए कहते हैं, दो आपको पूरा हम लोग अच्छे से लगवा के देंगे कुंडा। और आता कहाँ से? अच्छे तरीके से लगवा के अच्छे देंगे। तरीके से लगवा के देंगे और लाते सोसाइटी से। ये बिजली वाले जो इदारे वाले आते हैं, ये वो कहते हैं? ये खुद कहते हैं। कभी पकड़ा है उन्हें आपने? हम लोगों को पकड़ने हम लोग सारे मजबूर हैं। ये मैक्रो से कुंडे लगवा रहे थे, तारे मैक्रो से कुंडे लगवा रहे थे। हम लोग खुद मजबूर हैं, हम कैसे पकड़े? हमें जब जरूरत है हमें अच्छा, कुछ। आपने क्यों नहीं लगाया? ऑफर तो अच्छी थी, क्यों नहीं लगवाया कुंडा? भाई हम अच्छी बात नहीं है ना। कुंडा पाकिस्तान गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना सब कुछ है। चोरी तो है। हमें क्या होता है? चोरी है, गलत है। ठीक है जनाब, और हम ही रोल रहे हैं, हम रोल रहे ये हैं। देखें, मतलब सल्यूट है इन लोगों को और इस सोच को कि जो इतनी परेशानियों के बावजूद, और जबकि इन्हें लालच दी जा रही है कि भाई देखें 10,000 आपका बिल आ रहा है, 3,000 रुपये और दे दें, 13,000 रुपये का मंथली बांध लें, एसी चलाएं, एयर कूलर चलाएं, ओवन चलाएं, जो दिल चाहे चलाएं, आपकी लाइट आएगी, ज़बरदस्त सिस्टम चलेगा। उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने ये ऑफ़र ठुकराई है और घंटों की, बल्कि अब तो दिनों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भी बिल भरते हैं। पानी घरों में घुसता रहा, कोई फुर्सती नहीं है। कांगा सरवर है पाकिस्तान में। ये घर में आ जाता है आ जाता पानी। अभी तुम थोड़ी देर में आओ, अभी जब ज्यादा चलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ये ऊंचाई क्यों किया हुआ है? हाँ। मट्टी डाली हुई है ना, इसलिए तो डाली हुई कि अंदर ना जाए पानी। हाँ। अंदर ना जाए ये पानी। हाँ। क्यों नहीं आखिर ये ना तवज्जो और देते? कितने, दो एक साल महीने हो से, गए। 2 साल 2 से? सालों से आते हैं, नाप के ले जाते हैं, फिर गायब। क्यों? पैसा नहीं, बिल भी ले रहे हो, सब कुछ। किस चीज की कमी है हुकूमत में? हमारी पीने की लेनों में भी आ रही है, तक गंदा पानी है, बदबू आ रही है हमारे पानी के अंदर। कहाँ जाए? अंदर तक बढ़िया पानी, इधर पानी, वहाँ से लेके यहाँ तक पानी है, बहुत पानी अच्छा, है। ये मीठा पानी है? हाँ, ये पीने का वाटर बोर्ड का पानी है ये। और ये ऐसे ज़ाया हो रहा है? 2 साल आप बता ऐसे रही हैं। ज़ाया हो रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं और यहाँ ज़ाया हो रही है। अच्छा जनाब, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये गटर का ढकना आधा खुला हुआ है। आ जाएं आप आ जाएं। यहाँ पर वो लाइन 60 इंच की लाइन इलाका मकीन बताते हैं कि मीठे पानी की उतारी गई है और रोज़ाना यहाँ पर 4 बजे से शुरू हो जाता है ये सिलसिला और रात 12 बजे तक जारी रहता है। मतलब 8 घंटे की पूरी ड्यूटी है ये। और हफ्ते के 5 दिन यहाँ पर ये सूरत हाल रहती है। यही पानी जो जिसके लिए हम तरस रहे हैं कराची वाले, वो यहाँ सड़कों पे ज़ाया होता है और यहाँ इतना ये पानी बहता है कि लोगों के घरों में जाता है। गुज़रना यहाँ से मुहाल है, यहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता है जब ये फुल हो जाता है। तो ये सूरत हाल है। हमने यहाँ पर लोगों से ये पूछा ना कि जब ये मसला 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ऐसे ही है, तो क्या कभी कंप्लेन भी की है, क्या इदारों को मालूम भी चला है? तो यहाँ पर एक कंप्लेनेंट मेरे साथ मौजूद है। कितनी बार कंप्लेन हुई है इसकी? भाईजान इसकी कई दफ़ा हम कंप्लेन कर चुके हैं एमडी वाटर बोर्ड को, चेयरमैन को, वज़ीर बल्दियात को, और इसकी वीडियोस बना के पहले भी भेज चुके हैं। हाँ। और कई टीवी चैनल्स जो है उनको हमने बुलाया है यहाँ पर। सही है। और ये मसला दिखाया है, लेकिन इसका कोई लाएअमल नहीं निकल रहा। हाँ। क्यों? वाटर बोर्ड बोलती है कि हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं है, ये बड़ा काम है। अच्छा। 60 इंच की लाइन है ये। वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुछ घरों को में से खुदाई होगी, जो लाइन घरों के नीचे से जा रही है। हाँ। उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। हाँ।
ये लाखों टन पानी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी है। लाखों टन के रोज़ाना की बुनियाद पर ये बहा जा रहा है। और इसके ऊपर हमने मुतअद्दिद बार लोगों का कारोबार, लोगों के घर, मतलब यहाँ तो लोगों की जिंदगी मुतासिर ही होकर रह गई है ना, अगर ये रोज हो रहा है तो। भाईजान यहाँ से लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है, यहाँ से जनाजा नहीं निकल सकता है। मतलब कोई भी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी के साथ, तो आप ये देखें कि ये पूरा भर जाता है, एम्बुलेंस तक नहीं आती है। बड़ी परेशानी ये हम खबरों में सुनते हैं और मतलब दिल दहल जाता है कि खुले मैन होल्स होते हैं, बच्चे उसमें गिर जाते हैं। तो यहाँ तो मैन होल नजर ही नहीं आएगा जब इतना पानी भर जाएगा। जी सर, ये मैन होल हम कोई ना कोई चीज़ रख देते हैं इस पे कोई गिरे नहीं, इसलिए ढक्कन वक्कन कोई भी चीज़ जुगाड़ करके रख देते हैं। भाई ये कि मस्जिद में लोग नवाजी जाते हैं, उनमें परेशानी है, आने जाने वालों को परेशानी है, घरों में लीक हो रहा है ये पानी, जमीन ही लीक हो रहा है। तुम लोग खेलते हो वो रोड पे? खेलने की जगह तो बची नहीं है। नहीं बची ना। है? फिर कहाँ खेलते हो? घर में। डर लगता है यहाँ पे? मैं तो नहीं चल सकता भाई, मैं तो गिर जाऊंगा यहाँ। हाँ, आदत हो गई अब। हाँ। कोई गिरा है दोस्तों में से? कोई गिरा कभी? मैं गिरा हूँ। और गटर में गिर गया। आप क्या करती हो? खेलती हूँ। यहाँ खेलती हो पानी में? कुरान पढ़ती हूँ। कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। कुरान पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो, तो ये कपड़े तो खराब हो जाते होंगे नहीं, घर पे पढ़ती हूँ। घर पे पढ़ती है। अच्छा चलें जनाब, ये देखें आप बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो यकीनी तौर पे जब इलाके की सूरत हाल ये होगी कि बड़ा आदमी बाहर नहीं निकल सकता, तो ये बच्चे इन्हें घरों से निकलना है, खेलना है। अब गली मोहल्लों में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? अच्छा जनाब, जब हम यहाँ आए थे लाइंजेरिया की इस गली में, तो तब के मनाजिर भी मैंने आपको दिखाए थे। लोग बाड़े बनाना शुरू कर रहे थे। गली उस वक्त पानी से खाली थी, मगर लोगों को मालूम था कि जो काम 3 साल से हो रहा है वो आज भी होगा। तो लोगों ने अपने घर के बाहर जो है वो बैरियर्स बनाने की कोशिश की, बाड़े बनाने की कोशिश की। और अब मगरिब के बाद का वक्त है और आप इस गली की सूरत हाल देख लें। यहाँ पर अभी भी रज़ाकाराना तौर पर लोग काम कर रहे हैं। वो लोग भी काम कर रहे हैं जो शायद इस गली के नहीं है, कि कम से कम परेशानी हो घर वालों को, इलाके वालों को। ये पूरी गली पानी से भर चुकी है और ये सीवरेज का पानी नहीं है, ये किसी फैक्ट्री का पानी नहीं है, ये मीठा पानी है जो कि वाटर बोर्ड की इदारों की गफलत की वजह से यहाँ ऐसे ज़ाया हो रहा है। अभी भी यहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो कुछ नालियाँ बना रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से पानी यहाँ पर भरे ना, मगर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि रोज़ाना यहाँ पर गलियों में और घरों में पानी भर जाता है। अच्छा जनाब, इस वक्त जिस गटर के साथ मैं बैठने पे मजबूर हूँ उसकी वजह यह है कि ये वो गटर है कि जिस गटर के अंदर मीठे पानी की लाइन डाली हुई है, 60 इंच वाली लाइन है, ये यहाँ पर डाली हुई है। और इतने प्रेशर में ये पानी यहाँ गटर में गिर रहा है इस वक्त कि शायद अगर ये टैंकर्स हम भरना शुरू करें ना, तो इस प्रेशर से एक टैंकर 10-12 मिनट 15 मिनट में भर जाएगा। ये इतने प्रेशर से मीठा पानी जो कि शहरियों को मिलता नहीं है और जिसकी वजह से हम हज़ारों रुपए महीने के खर्च करते हैं, वो पानी यहाँ गटर में ऐसे ज़ाया हो रहा है। और ये जो, अच्छा ये देखें आप, ये देखें, ये मीठा पानी है जनाब, ये कितनी स्पीड में यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ ज़ाया हो रहा है। अच्छा ये सिर्फ ज़ाया नहीं हो रहा, अभी ये पानी निकल के यहाँ सड़क पर आ जाएगा और ये पूरी गली डूब जाएगी। ये आज की बात नहीं है, ये रोज़ाना का मामूल है और 2 साल 3 साल इस मसले को हो गए। वाटर बोर्ड ने ये काम किया है, ये रॉकेट साइंस उनकी इजाद करदा है कि उन्होंने ये मीठा पानी जो लोगों के घरों में आना चाहिए था वो गटर में डाल दिया है, जिससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है और ये मीठा पानी ज़ाया भी हो रहा है। चेयरमैन वाटर बोर्ड साहब कहाँ हैं मैं नहीं जानता, वाटर बोर्ड का अमला कहाँ है मैं नहीं जानता, इलाका मकीन भी नहीं जानते। वो दावेदार जिन्होंने कहा था कि आप वोट हमें दें आपका ये मसला हल हो जाएगा, वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। रोज़ाना ये पानी यहाँ पर ऐसे ही ज़ाया होता है और सड़कें इसने तबाह कर दी हैं, लोगों की मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये गली भर जाएगी इस पानी से तो यहाँ से गुज़रना कैसे होगा। और वो जो ख़बरें हम सुनते रहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल सवार मैन होल में गिर गया, खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा गिर गया, तो वो ऐसे ही वाक़यात होते हैं ना, वो और कैसे होते हैं कि जब ये पानी से भर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि गटर है, मैन होल है, क्या चीज़ है, तो फिर इस तरह के हादसात भी होते हैं। खुदा के वास्ते जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, सबसे पहले वाटर बोर्ड का जो इदारा है, जो चेयरमैन वाटर बोर्ड है, वो ज़रा इस मामले पर नोटिस लें
ताकि ये जो मिसमैनेजमेंट है, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कराची शहर में जो सहूलियात हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, उनका बहरान नहीं है। हमारे पास पानी भी है, दीगर वसाइल भी हैं। मिसमैनेजमेंट जैसे ट्रैफिक में देखते हैं, अगर वो मैनेज कर लिया जाए तो ये जो पानी या मीठा रोज़ाना ज़ाया होता है ये लोगों के घरों में आए, और शायद कराची इस लाइन्स एरिया से मुत्तसिल तो शायद बहुत सारे इलाकों में फिर मीठा पानी का मसला रहेगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो काविश है, जो लोग यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ वाटर बोर्ड तक और इदारों तक पहुँचे। वज़ीर बल्दियात हैं और दीगर जो टाउन सिस्टम है उस पर नोटिस लें और ये मसला अब हल होना चाहिए। ये जो कुदरती नेमत है पानी, मीठा पानी, ये यूँ ज़ाया ना हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।